एक चुटकी चावल में छुपी है महत्वपूर्ण बातें, निवेदन है जरूर सुने। चावल यानी अक्षत हमारे ग्रंथों में सबसे पवित्र अनाज माना गया है। अगर पूजा पाठ में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं। किसी ना किसी सामग्री को किसी ना किसी भगवान को चढ़ाना निषेध है। जैसे तुलसी को कुंकुम नहीं चढ़ता और शिव को हल्दी नहीं चढ़ती। गणेश तो तुलसी नहीं चढ़ती तो दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ती, लेकिन चावल हर भगवान को चढ़ते हैं। चावल से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। भगवान को चावल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए न हो। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। मात्र 5 दाने चावल रोज चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चावल साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों अखंडित चावल की तरह अखंडित धन मान सम्मान प्रदान करते हैं। घर में अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा को चावल की ढेरी पर स्थापित करना चाहिए। जीवन भर धन धान्य की कमी नहीं होती है। पूजन के समय अक्षत इस मंत्र के साथ भगवान को समर्पित किए जाते हैं। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, पूजा में कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। अन्न में अक्षत यानी चावल को श्रेष्ठ माना जाता है। इसे देवान्न भी कहा गया है। देवताओं का प्रिय अन्न है चावल। इसे सुगंधित द्रव्य कुमकुम के साथ आपको अर्पित कर रहे हैं। इसे ग्रहण कर आप भक्त की भावना को स्वीकार करें। पूजा में अक्षत चढ़ाने का अभिप्राय यह है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो। अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण भगवान को चढ़ाते समय यह भाव रहता है कि जो कुछ भी अन्न हमें प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से ही मिलता है। अतः हमारे अंदर यह भावना भी बनी रहे। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक है। अतः हमारे प्रत्येक कार्य की पूर्णता ऐसी हो कि उसका फल हमें शांति प्रदान करे। इसीलिए पूजन में अक्षत एक अनिवार्य सामग्री है। चावल के 5 दाने भी उतना ही फल देते हैं जितना एक चुटकी चावल या एक मुट्ठी चावल अमीरी के कठिनतम उपाय से बेहतर है। मात्र एक चुटकी चावल पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन अर्पित करें अपने इष्ट देव को और देखें कृपा। आनंद को भोगना है तो इस कहानी को जरूर पढ़े। सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से अमर हो जाते हैं। काफी दिनों तक देश दुनिया में भटकने के पश्चात आखिरकार सिकंदर ने वह जगह पा ही ली जहां उसे अमृत की प्राप्ति होती। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना था। वह आनंदित हो गया। वह अंजलि में अमृत को लेकर पीने के लिए झुका ही था कि तभी एक कौआ जो उस गुफा के भीतर बैठा था जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था वह कौआ। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र था। सिकंदर ने कहा, तू रोकने वाला कौन? कौवे ने जवाब दिया, मेरी कहानी सुन ले। मैं अमृत की तलाश में था और यह गुफा मुझे भी मिल गई थी। मैंने यह अमृत पी लिया। अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं अब मरना चाहता हूं। देख मेरी हालत, अंधा हो गया हूं, पंख झड़ गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गल गए हैं। एक बार मेरी ओर देख ले, फिर मर्जी हो तो अमृत पी ले। देख अब मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे मारा भी नहीं जा सकता। अब प्रार्थना कर रहा हूं परमात्मा से कि प्रभु मुझे मार डालो। एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मर जाऊं। इसलिए सोच ले एक दफा, फिर जो मर्जी हो सो करना। कहते हैं कि सिकंदर सोचता रहा, फिर चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया बगैर अमृत पिए।
सिद्धंद्र समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। जब सूरज अस्त होता तो दरवाजे हर कोई बंद करता है, जब भाग्य का सूरज अस्त होता तो भी दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो ध्यान रखना कि सभी दरवाजे बंद हो सकते, परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह हमेशा खुला रहता है। अगर वह एक दरवाजा बंद करता भी है तो अनेक दरवाजे खोलता है। उदासी और दुख में डूबा हुआ इंसान बंद दरवाजे की ओर देखता है। भगवान की कृपा के जो दरवाजे खुले हुए हैं उधर नहीं देखता। जब हम भगवान को भूलते, किसी अहंकार में आकर यह सोचते कि मेरी अक्ल, शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता के कारण ही यह संभव हुआ है, मैं अपने कार्यों में सफल हुआ हूं, तो ध्यान रखना, घमंड से इंसान फूल सकता परंतु फल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा करता तभी चोट खाता है। विनम्रता परमात्मा की ओर उन्मुख होने का माध्यम है। हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन हर किसी की झोली भगवान के सामने फैली ही रहती है। भगवान जब हंसता है, कृपा करता है, तो हमारा रोम रोम हंसता है। अगर भगवान आंखों में आंसू देता या हंसने के कितने भी साधन हमारे पास हो, किसी से हमें खुशी नहीं मिलती। शांति तो परमात्मा ही देता है, बिना उसके कृपा के बात बनती नहीं। ज्योतियों की भी एक ज्योति है परमेश्वर, वह सर्वत्र विद्यमान है। परमेश्वर को दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद ही उसके दर्शन होते हैं। उसे तत्व ज्ञान के द्वारा ही पाया जा सकता है। परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। परमात्मा तत्व को जानने, समझने और पाने के लिए हम दुनिया में आए हैं। दरअसल हर आदमी सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है। ऐसा प्रेम चाहता है जो कभी खत्म न हो, पूर्णता हो, शांति पाना चाहता है। ऐसी निर्भयता, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, आनंद का नाम परमात्मा है। वह ज्योति ही एकमात्र ज्योति जो सभी अंधेरों, दुख खोन के पार है। इसी ज्योति के लिए ज्ञानी और ध्यानी लोग कहते हैं कि हम उसके वासी, जहां परमेश्वर का लगातार खेल चल रहा है, क्रीड़ा चल रही है, आनंद छा रहा है, जहां उत्सव मनाए जा रहे हैं, जहां आनंद की हिलोरें उठ रही है। हर समय जहां परमात्मा की शक्तियां चारों तरफ बिखर रही हैं, जहां उसका पूर्ण प्रेम प्रकट हो रहा है, वही हमारा आनंद धाम है। आत्म साधना से आत्मोत्थान का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जिंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। सप्ताह के वार के अनुसार करें। ये काम जीवन में मिलेगी सफलता। हिंदू धर्म में शुभ अशुभ का बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले उसका शुभ मुहूर्त देखा जाता है, ताकि उस काम में सफलता प्राप्त हो। हिंदू धर्म में सप्ताह के हर वार का अपना महत्व होते हैं। सप्ताह के हर दिन से संबंधित कई कार्य हैं, जिनमें से कुछ उस दिन के लिए निषेध हैं, तो कुछ उस वार के लिए शुभ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वार के अनुसार किए जाने वाले काम जो उस दिन किए जाने चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से दिन क्या काम करना शुभ। रविवार, यह सूर्य देव का वार माना गया है। इस दिन नवीन गृह प्रवेश और सरकारी कार्य करना चाहिए। विज्ञान, इंजीनियरिंग, सेना, उद्योग, बिजली, मेडिकल एवं प्रशासनिक शिक्षा उत्तम, नवीन वस्त्र धारण, सोने और तांबे की वस्तुओं के नवीन आभूषण धारण करने शुभ होते हैं। सोमवार के दिन आप कृषि संबंधी कोई भी नया कार्य प्रारंभ करें, फलित ही होगा। कृषि संबंधी कार्य जैसे कि खेती यंत्र खरीदी, बीज बोना, बगीचा, फल के वृक्ष लगाना आदि इस दिन करें। इसके अलावा वस्त्र तथा रत्न धारण करना, औसत क्रय विक्रय, भ्रमण यात्रा, कला कार्य, स्त्री प्रसंग, नवीन कार्य, अलंकार धारण करना, पशुपालन, वस्त्र आभूषण का क्रय विक्रय हेतु इस दिन शुभ होता है।
मंगलवार मंगल देव के इस दिन विवाद एवं मुकदमे से संबंधित कार्य करने चाहिए। बिजली से संबंधित कार्य, सर्जरी की शिक्षा, शस्त्र विद्या सीखना, अग्नि स्फोटस, भूगर्भ विज्ञान, दंत चिकित्सा, मुकदमा दायर करना शुभ है। लेकिन इस दिन भूल कर भी किसी से उधार न लें। बुधवार, यदि आप किसी को ऋण दे रहे हैं तो बुधवार को दें। इस दिन दिया हुआ ऋण आपके पास जल्दी वापस आ जाता है। इसके अलावा शिक्षा दीक्षा विषयक कार्य, विद्यारंभ अध्ययन, सेवावृत्ति, बही खाता, हिसाब विचार, शिल्प कार्य, निर्माण कार्य, नोटिस देना, गृह प्रवेश, राजनीति विचार शुभ है। गुरुवार, यूं तो यह दिन सबसे अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन आप ऐसे कौन से कार्य करें कि वह सफल हो, यह जान लीजिए। इस दिन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, धर्म संबंधी कार्य, अनुष्ठान, विज्ञान, कानूनी कार्य, नई शिक्षा आरंभ करना, गृह शांति, मांगलिक कार्य आदि शुभ कार्य साथ ही सफल होते हैं। शुक्रवार, शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है यह दिन। इस दिन सांसारिक कार्य, गुप्त विचार गोष्ठी, प्रेम व्यवहार, मित्रता, वस्त्र, मणिरत्न धारण तथा निर्माण, अर्क, इत्र, नाटक, छायाचित्र, फिल्म, संगीत आदि कार्य शुभ, भंडार भरना, खेती करना, हल प्रवाह, धान्यारोपण, आयु ज्ञान शिक्षा शुभ है। शनिवार, मकान बनाना, गृह प्रवेश, ऑपरेशन, तकनीकी शिल्पकला, मशीनरी संबंधित ज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का ज्ञान सीखना, तेल लगाना विशेष शुभ, मुकदमा दायर करना शुभ है।